हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 4-5 वीडियो देखा है जो कि एकदम फिजिक्स का जो बेसिक पार्ट होता है वो हम लोग अभी तक कर रहे थे। और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है गति। अंग्रेजी वाले इसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज गति। ठीक है, तो गति होती क्या है वास्तव में? तो प्यारे, एक लाइन में आपको ध्यान ये रखना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोनो ऐसी वस्तु है ही नहीं कि जौन गति न कर रही हो। क्या कहा मैंने? कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो गति ना कर रही हो। अब आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, ये पेड़ पौधे जो हैं गति कहाँ कर रहे हैं? तो आपकी ये गलतफहमी है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ये खुद सूर्य का चक्कर लगा रही है और ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो कैसे आप लोग कह सकते हैं कि ये पेड़ पौधे हो गए, बिजली के खंभे हो गए, कैसे गति नहीं कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं गति कर रही हैं। लेकिन अगर हमें देखना है कि वास्तव में गति की अवस्था अगर पढ़नी है तो होती कितनी है? दो, एक तो विरामावस्था और एक गति अवस्था। तो अगर हमें पृथ्वी पर देखनी है किसी वस्तु की अवस्था अगर पता करनी है कि गति कर रही है या विराम अवस्था में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्थिर बिंदु की कल्पना करेंगे। ठीक है, उसके सापेक्ष हम लोग किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करेंगे कि ये वस्तु गति कर रही है या विराम अवस्था में है। ठीक है, तो देखिए, बात करेंगे हम अवस्था की। तो किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो विराम अवस्था या तो गति अवस्था, और तीसरी कौन अवस्था हो नहीं सकत हो तो कमेंट करके बताई दो। और क्या हो सकती है? या तो कोई वस्तु एकदम स्थिर रहेगी या तो वो गति कर रही होगी। ठीक है, अब विराम अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, ये क्या होगा? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही है तब हम कहेंगे कि यह वस्तु विराम अवस्था में है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर हमारे हाथ में आपको दिख रहा है। अभी देखिए, अगर हम वो स्थिर बिंदु अपने आप को खुद को माने तो हमारे सापेक्ष ये मार्कर अभी विरामावस्था में है। ठीक है, हमारे सापेक्ष विरामावस्था में है। ठीक, बात क्लियर है? तो किसी भी वस्तु की अगर हमें स्थिति पता करनी है तो उसके लिए हमें हमेशा एक स्थिर बिंदु की कल्पना करनी होगी। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष ही हम किसी वस्तु की अवस्था का निर्धारण करेंगे कि ये वस्तु गति कर रही है अथवा विरामावस्था में है। ठीक है, तो विरामावस्था के जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, आपकी जो मेज टेबल रखी हुई है उस पर अगर कोई बुक्स रखी हुई है तो वो विराम अवस्था में है। आपके रूम में लगी होगी घड़ी, वो तो चल रही है, उसकी सुई चल रही है, समय भैया चलता जा रहा है, कोई रोक नहीं पावा है ना रोक पाई हो। ठीक है, लेकिन आपकी बुक जो है वहीं के वहीं चुप्पे बैठी है। तो क्या कह सकते हैं कि बुक जो है मेज पर रखी है जो वो विरामावस्था में है। ठीक इसी प्रकार पेड़ पौधे अगर ले लो तो आपके सापेक्ष अगर आप खड़े होकर देखो पेड़ पौधों को तो आपके सापेक्ष वो पेड़ पौधे विरामावस्था में हैं। ठीक है, और वैसे तो भैया घूम रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा किसी वस्तु की अगर अवस्था का हमें पता लगाना है, निर्धारण करना है, तो हमेशा हमें एक फिक्स पॉइंट, एक स्थिर बिंदु को मानकर ही हम उसकी अवस्था का पता लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी आती है बात गति अवस्था। तो ये क्या होती है? तो यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु या निकाय के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति भी बदल रही हो तो हम कहेंगे कि ये वस्तु गति अवस्था में है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन। ओके, जैसे चलती हुई ट्रेन हो गई और सड़क पर दौड़ती हुई कार, चंद्रमा भी भैया क्या है? गति कर रहा है? नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये सब क्या है? गति अवस्था में है। ओके, अब क्या ऐसा भी संभव है कि कोई वस्तु एक ही समय में विराम अवस्था में भी हो और गति की अवस्था में भी हो? जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आप किसी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं कहीं,
तो उसमें अगर आप बैठे हैं तो आपके सामने जो यात्री बैठा हुआ है वो आपके सापेक्ष तो वो विरामावस्था में है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष आप भी गति की अवस्था में हो, और जो आपके सामने यात्री बैठा है वो भी किसकी गति की अवस्था में है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी वस्तु एक ही समय में गति की अवस्था में भी हो सकती है और विरामावस्था में भी हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में हम इसको कहते हैं क्या, गति की सापेक्षता। अंग्रेजी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। खासकर पापा की बनिया क्या बोलती हैं इसको, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। ओके, तो क्या है गति की सापेक्षता, कोई वस्तु अगर एक ही समय में विरामावस्था में भी हो और गति की अवस्था में भी हो तो हम उसको क्या बोलते, गति की सापेक्षता बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा ही दिया। जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल उठा लो, अगर आप किसी बस से जा रहे हो, आपके बगल वाला जो बैठा है आपके बगल में, आपके सापेक्ष तो वो भैया विरामावस्था में है, लेकिन अगर सड़क पर कोई खड़ा है और वो देख रहा है तो आप भी गति की अवस्था में हो उसके सापेक्ष, आप जो पड़ोसी है वो भी गति की अवस्था में है। तो इसको हम क्या बोलते, इसको हम गति की सापेक्षता कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। और एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। ठीक है, सब गतिमान है। बस ये पॉइंट आपके खोपड़िया में होना चाहिए। और अंदर इसके घुसेंगे तो पूरा तो भैया पता ही है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति का हमें निर्धारण करना है, किसी वस्तु के अवस्था का निर्धारण करना है कि गति अवस्था में है या मोशन में या विराम अवस्था में, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें हमेशा एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष ही देखना है। ठीक है, तो इतने का अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के प्रकार वगैरह वगैरह, ऐसे चलते चलते पूरा गति चैप्टर का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आप लोग भी क्या याद करोगे। चलिए साइड हो रहा हूँ, खट्ट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलिए कम हेयर माय डियर, शुरू करते हैं। गतियों के प्रकार अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो गतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, आइए एक एक करके देखते हैं प्यारे। देखिए पहली होती है रिज रेखीय या रैखिक गति। ठीक, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन या इसको लीनियर मोशन भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड को सुनते रहो कनवा से, बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ। तो आगे देखिए होता क्या है, तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आखिर ये है क्या। देखिए नाम है इसका रिज रेखीय या रैखिक गति। रिज रेखीय या शायद रिज रेखीय आप ना सुने हो शब्द, लेकिन रैखिक शब्द कभी ना कभी गलती से कनवा में आपके परा जरूर हुए है क्या। रैखिक मतलब एकदम सीधा। ठीक, आज से समझ लो, रैखिक मतलब सीधा। तो ऐसी गति जिसमें हम सीधे चलते हों, बस यही है और कुछ नहीं। डिफिनीशन को मारो गोली, बस ऐसे ध्यान रखो कि ऐसी गति जिसमें हम सीधे सीधे चलें वो होगा हमारा रिज रेखीय या रैखिक गति। अब डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू बुक क्या है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो इसे रिज रेखीय गति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति। ठीक है, देखिए जैसे मान लो ये आपका 4 वे हाईवे है, 4 लेन। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रूनटी वोमेन, एक घुंघराले बालों वाली स्त्री जो है दौड़ रही है। ठीक, ये दौड़ रही है एकदम सीधी। तो इसकी गति अगर पूछी जाए आपसे तो किस प्रकार की है, तो इसकी गति रैखिक गति है। ठीक, ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है। तो अगर एकदम हम सरल रेखा में, एकदम सीधी रेखा में चलें तो उसको हम कैसी गति बोलते हैं, रैखिक गति। मान लीजिए ये है आपकी सड़क, ठीक दिखाई दे रही है, ये है सड़क। अब इस पर अगर हम ऐसे दौड़ते जा रहे हैं, सीधे 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 आपके पास पहुंच गए, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, रिज रेखीय या रैखिक गति। क्लियर है। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा वक्र रेखीय या वृत्तीय गति। अब अंग्रेजी में क्या बोलते, तो पापा की परियां इसको बोलती हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलती, सर्कुलर मोशन। ये क्या नमो इस पता चल जाए कि यही कौन मेर होती गति। ठीक, देखो वक्र रेखीय। अब वक्र रेखीय या वृत्तीय गति क्या है, तो जिसमें वृत्ताकार, जिसमें हम कुछ वृत्ताकार टाइप की हम गति करें,
गोले की तरी ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे समझ पाओ ऐसे समझ लो। जैसे मोड़ पर किसी साइकिल सवार की गति, अब एग्जाम्पल बस तो आएगा हो खट्ट से खोपड़ियम, हाँ कैसी गति की बात की जा रही है। मोड़ पर क्या करते हो, पहुड़ाई देते हो एकदम, जब राइडर की तरह वो अपनी कौन सी KTM बाइक पे लेके सवार होते हो ना अपने दोस्तवन का, क्या करते हो मोड़वा पे पहुंचते हो, खट्ट से एकदम पहुड़ाई देते हो यार, लागत है करे जब फाट ये खट्ट से, हमारा तो BP हाई हो जाता है एक बार ऐसे भवा रहा भाई, ठीक है, बहुत डर लागे थी। हाँ तो देखियो, अब वृत्तीय गति है कैसी, यदि कोई वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो इसे वक्र रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे मोड़ पर किसी साइकिल सवार की गति, नाई पल्ले पड़ा अब ब पल्ले पड़े, मान लो ये, ठीक, ये ऐसी गति, ये जूं जूं, ये कैसी गति है, ये वृत्तीय गति है। हम एकदम ऐसे गोलाकार गति करें ऐसे, तो ये क्या होती है, वृत्तीय गति होती है, ठीक है। नमोवय से नमोवय खट्ट से पता चल जाए क्या ही। अब देखो आते हैं नंबर 3 दोलन गति, ऑक्सीलेटरी मोशन को अंग्रेजी में बोलता क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। और दोलन गति, दोलन गति क्या नाम है, क्या दोलन गति। अब देखो यह है क्या, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर गति करता है तो इसे दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति, अब कुछ बच्चे ये एग्जाम्पलों में जान पाई हैं, तो देखो मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो आपको दिखाने की, अगर दिख रहा हो तो देखो ये है दीवार घड़ी और इसमें पेंडुलम ये घूम रहा है, तो एक फिक्स पॉइंट पे ये जाम हुआ है, नेट बोल्ट से कसा हुआ है, ठीक है। अब ये एक निश्चित बिंदु से बस आता है और जाता है, यूं यूं कर रहा है ना, एक फिक्स पॉइंट से एक ही पथ पर वहीं आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर जाता है, तो इस प्रकार की गति को क्या दोलन गति कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया ना। अब देखो फिर लास्ट में बात करते हैं अनियमित गति क्या होती है, रैंडम मोशन क्या होती है। तो ये गति खासकर पापा की परियां ये गति तो बहुत अच्छे से जानती होंगी, जब एक्टिवा लेके जाती हैं उनको कुछ नहीं पता, साइड मिरर उरर उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं, जहां मर्जी तहां यूं यूं करते हुए निकलती हैं। और कोई जो घटना घटने वाली होती है उनका एक ही काम है, ब्रेक छोड़ देंगे, आँख बंद कर लेंगी, बोलो जय श्री राम, जो होना होगा हो जाएगा, फिर आँख खोलेंगी, क्या हुआ ठीक है। तो हाँ मैंने देखा है खुद, एकदम प्रत्यक्ष प्रमाणम। तो अनियमित गति क्या है, जैसे फूलों पर मंडराती तितलियों की गति, इसमें होती क्या है, अभी डिफिनीशन पर हटाओ। जैसे कोई गति कर रही है उसकी दिशा निर्धारण नहीं है, ठीक है, कभी ये पूरब, कभी तो पश्चिम, कभी उत्तर, तो कभी दक्षिण, तो इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं, जिसमें हमेशा समय के साथ दिशा बदलती रहे, जी यूं 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 यूं, ठीक। वही लिखा है यहाँ पर, जब कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो उसकी गति अनियमित गति कहलाती है। तो पल्ले पड़ा कि ना, जैसे कोई वस्तु गति कर रही है तो कभी पूरब भाग रही, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। जैसे छोटे नन्हे मुन्ने 2-3 साल, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 4 साल 5 साल के बच्चों की गति अगर देख लो, उनको आप दौड़ाओ तो कभी इधर भागेंगे, कभी फुदक के उधर भागेंगे, कभी उधर भाग जाएंगे, कभी पता नहीं चलेगा, आपके पैरों के निचोड़ निकल जाएंगे। तो ये किस प्रकार की गति कर रहे हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने देश के सिपाही, ये हमारे अनियमित गति रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक प्यारा प्यारा टॉपिक बचा हुआ है, छोटा छोटा सा, समान तथा असमान गति। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको भी खल्लास कर देते हैं, ठीक है। तो एक ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, खट से ले लो, गुड। चलिए कम हियर माय डियर, आ जाइए। देखिए बात करेंगे समान गति, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब समान गति क्या होती है, ये 90 से पता हो जाए चाहिए। देखो रटना कुछ नहीं है, बस अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ो ना तो फिजिक्स हलवा है। और कुछ ही समय आप लोग हमें दीजिए, बात कुछ ही समय, उसके बाद देखना फिजिक्स में कैसे दौड़ोगे, ठीक है। चलिए समान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, क्या कहा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में मतलब बराबर समय में क्या हो, एक ही दिशा में समान दूरियां तय करती है
तो हम इसे क्या कहते हैं, समान गति। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अभी ई तो ऐसे ई जो है ना किताबी भाषा है, ये से न पल्ले पड़े। अब देखो हमारे भाषा में समझो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे दूरी की। ठीक, क्या इस वाले बॉक्स में दूरी, ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे किसकी, समय की। ठीक, अब देखो मान लो ये 5 बजे हैं अभी, इसमें कितनी 5, तो ये दूरी वस्तु जो है अभी कितना तय की 0, मतलब 5 बजे वस्तु अभी एकदम रुकी हुई है। फिर क्या हुआ, हमने देखा कि 5:10 पर ये वस्तु जो है 10 किलोमीटर चल चुकी है, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चल चुकी है। फिर हमने 5:20 पर देखा तो ये वस्तु जो है ये 20 किलोमीटर तक चल चुकी थी। फिर हमने 5:30 पर जब देखा तो ये वस्तु 30 किलोमीटर तक चल चुकी थी। फिर हमने 5:40 पर देखा तो ये वस्तु जो है 40 किलोमीटर चल चुकी थी। अब इससे क्या समझ में आया आपको? अभी तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, कुछ लोगों को आ गया होगा। आएगा तो बधाई हो, नहीं आवा तो हम कब आएंगे काम। देखो 5 बजे तो ये वस्तु जो है रुकी रही, विरामावस्था में रही। फिर 5:10 मतलब अब टाइम का देखो इसमें डिफरेंट कितना है, 10 मिनट का, 10 मिनट के अंतर है ना इसमें। तो 10 मिनट में ये वस्तु जो है 10 किलोमीटर यात्रा तय कैली, 10 किलोमीटर ये दूरी तय कैली। अब देखो फिर 5:20 हो गया, मतलब 5:10 था तब ये था दूरी, और फिर जब 5:20 हो गया मतलब 10 मिनट के बाद जब हमने देखा तो उस वस्तु द्वारा 20 किलोमीटर दूरी तय की जा चुकी थी। मतलब टाइम कितना बढ़ा, 10 मिनट, और दूरी कितना बढ़ी, 10 किलोमीटर। पहले कितना 10 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, फिर से 10 मिनट में इसने 10 किलोमीटर दूरी ही तय की है। टाइम भी उतना ही लगा और जितना दूरी इसने पहले तय की थी उतनी ही अब भी तय किया। फिर जब 5:30 हो गया, फिर 10 मिनट बाद हमने घड़ी देखा स्टॉपवॉच, तब क्या देखा कि अब 30 किलोमीटर ये दूरी तय कर चुका है। मतलब फिर से 10 किलोमीटर बढ़ गया। जैसे जैसे 10-10 मिनट टाइम बढ़ रहा है, 10-10 किलोमीटर उसकी दूरी भी बढ़ रही है। मतलब दूरी भी एकदम फिक्स है, 10-10 किलोमीटर ही बढ़ रही है, और टाइम भी उतना ही 10-10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, मतलब समान समय में समान दूरी ही तय कर रही है वस्तु। तो इस प्रकार की गति को समान गति, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा, समान गति क्या है कि अगर समान समय में एक ही दिशा में कोई वस्तु अगर समान दूरी तय करती है तो हम इस प्रकार की गति को समान गति कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसका उल्टा अगर ये समझ में आ गया तो ये तो आ ही गया होगा। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हों तो इसे असमान गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें हम ले रहे हैं कि किसको, इसमें हम बैठाई दे रहे हैं दूरी को। ठीक है, और यहाँ हम बैठाई दे रहे हैं समय का, बैठाई दी था, चलो बैठ जाओ। तो इसमें देखो 5 बजे जो है 5 बजे तो भैया ये वस्तु रुकी रही। फिर जब हमने 5:10 पर देखा तो ये वस्तु जो है 5 किलोमीटर चली थी। ठीक है, 10 मिनट में 5 किलोमीटर चल चुकी थी। फिर हमने 5:20 पर देखा तो ये वस्तु जो है 12 किलोमीटर चल चुकी थी। ठीक, फिर जब हमने 5:30 पर देखा तो ये वस्तु 18 किलोमीटर चल चुकी थी। ठीक, फिर जब हमने 5:40 पर देखा तो ये वस्तु जो है 20 किलोमीटर चल चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए टाइम तो बढ़ रहा है कैसे, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, टाइम तो भैया सही चल रहा है, 10-10 मिनट का गैप है। लेकिन अगर दूरी देखो तो देखो 5:10
मतलब 10 मिनट में इसने 5 किलोमीटर दूरी तय की। फिर 5:20 हो गया, मतलब 10 मिनट के बाद इसने 12 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी थी। तो 5 तो पहले तय किया था, तो 12 में से 5 कम करोगे 7, मतलब पहले 10 मिनट में तो 5 किलोमीटर इस दूरी तय की हिस्सा रहा, लेकिन दूसर के बार का हुआ, दूसर के बार 10 मिनट में इसने 7 किलोमीटर दूरी तय की। फिर तीसरे बार क्या हुआ, 5:30 पे, मतलब 10 मिनट बाद फिर क्या हुआ, ये 18 किलोमीटर तय कर चुका था, मतलब 12 तो पहले तय कर चुका था, अब 18 हो गया, मतलब 6 किलोमीटर। तीसरे बार में जब हमने देखा तो 10 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय की थी उसने। कभी 5, कभी 7, कभी 6, कम ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। फिर 5:40 पर देखा तो ये 20 किलोमीटर चला था। तो देखो 10 मिनट टाइम डिफरेंस कितना है, देखो 5:30 से 5:40 हो गया, 10 मिनट का है ना। और दूरी का जिसमें डिस्टेंस का जो है देखो कितना अंतर आ रहा है, 18 से 20 हो गया। लास्ट वाले 10 मिनट में इसने केवल 2 किलोमीटर चला था। कहीं रास्ते में रुक गए हुई हैं, कोई मिल गया रहा हुआ पंचायत करे खातिर, आदत होते ही जानते हो लौंडन का। देखो तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको। असमान गति क्या है कि समान समय अंतरालों में वो भिन्न भिन्न दूरी तय करे। समान समय तो समान है, लेकिन दूरी जो है भिन्न भिन्न तय कर रहा है, तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरीके से समझा चाहो तो समझ लो, मान लो आप बाइक लेकर जा रहे हो, ठीक है, पहले 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर दूरी तय की। फिर दूसरे घंटे में क्या किया, आपने 70 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो पहले घंटे में 50 तय की थी, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर। ज़्यादा हो गया, पहले कम था, ज़्यादा हो गया। बढ़िया हाईवे रोड खाली मिल गए हुए, खींच दिए हुए धई के एक्सीलेटर 120, 140, 150 तक। फिर तीसरे घंटे में अगर देखा तो आपने 100 किलोमीटर तय किया, मतलब तीसरे घंटे में तो पूछो न हाल, 100 किलोमीटर आपने तय कर डाला। तो समय तो 1 घंटा बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो दूरी तय करने की है ना सिस्टम कहानी, वो 50 किलोमीटर थी, फिर 70 हो गई, फिर 100 हो गई, फिर चौथे घंटे मान लो 30 ही रह गई, 30 किलोमीटर। जाम वाम मिल गया होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखो हाल। तो ये इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप। मैं साइड हो रहा हूँ, अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया, चलिए। तो बस आज का सफ़र हमारा यहीं तक था, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। अभी ये गति का चैप्टर ही, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से अपने नन्हे कदमों से बहुत अच्छे तरीके से छोटा वीडियो दे रहा हूँ। 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो रहेगा, इसलिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपका जो सिलेबस है, क्लास अटेंड करते हैं, उसमें कोई बाधा ना आए। जब आपको टाइम मिले आधा वीडियो देख लो 10 मिनट, फिर कभी 10 मिनट देख लो, बस उतना ही काफ़ी है। कुछ रटने की भी ज़रूरत नहीं, बस कनवा से सुना करो बस। अगर हो सके तो आधे घंटे टाइम दे दिया करो, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहो, तो भैया बहुत मज़ा आ जाएगा, फिर तो पूछो मत। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग करते रहेंगे एक एक चैप्टर। इसके बाद बल पढ़ने वाले हैं, फिर ऐसे ऐसे हम स्टेप टू स्टेप चलते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप भी क्या कहोगे कि हाँ काश ये बैच पहले हमें मिल जाता। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।